चलो, पहले मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने वचन को समझाने के लिए मुझे खड़ा किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम इस लायक नहीं होते कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ कह सकें, लेकिन प्रभु हमें इस लायक बनाता है। और आज बहुत दिनों बाद मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को परमेश्वर के वचन से कुछ समझाना चाहती हूँ। और हमें मेरे साथ आप निकालिए भजन संहिता 1 अध्याय के पहले पद से लेकर 6 पद तक पढ़ेंगे। वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, आप दया करने वाले प्रभु हैं। हाँ मेरे प्रभु, आप दोनों को परखते हैं, धर्मी को भी और दुष्ट को भी। मेरे पिता, सबका प्रतिफल आपके पास है और आप देते हो मेरे प्रभु। आज का जो ये वचन हमने पढ़ा है मेरे पिता और प्रभु, इसके द्वारा आपसे मेरी विनती है प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। आपका पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे समझाने में और मेरी मदद करे प्रभु। अपने आत्मिक दान वरदानों से भरना प्रभु, और आपके सामर्थ्य के द्वारा मैं इस वचन को लोगों को समझाने पाऊँ मेरे प्रभु। आप मेरी सहायता और मदद करें मेरे प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु हम आशीष पाएँ और ये वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़े, ताकि हम प्रभु आपके मार्ग में चलें और आपकी महिमा करें। धन्यवाद मेरे पिता, प्रार्थना को सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। यानी हम पहले पद को देखेंगे। क्या है, धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसमें दुष्ट और धर्मी में अंतर बताया गया है कि धर्मी लोग कैसे होते हैं और दुष्ट लोग कैसे होते हैं। धर्मी लोग वो होते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के सत्य वचन पर चलते हैं, और वो उस बुरे काम में कभी भी साथ नहीं देते जो परमेश्वर को वो काम बुरे लगते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने धर्मी और दुष्ट, परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छा बनाया और बहुत ही अच्छा बनाया। गलतियों के कारण वो अधर्मी बन गया, वो दुष्ट बन गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। लेकिन हम देखते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर धर्मियों का मार्ग क्या है, वो धर्मी जब उस मार्ग में चलता है तो वो सफल होता है। धर्मी को हम देखते हैं कि वो अच्छे काम करता है, वो प्रभु पे विश्वास करता है और जो परमेश्वर कहता है उसके अनुसार चलता है। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो तो तुम बहुत सा फल लाओगे और तुम मुझे बने रहो। मेरा परमेश्वर और दुष्ट को लिए कहता है, जैसे दुष्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मंडली जमा कर लेते हैं, 1-2-4 लोग मिल जाते हैं तो आपस में क्या करते हैं, वो उसकी बुराई करता है, वो उसका ठट्टा उड़ाता है, वो उसका इस आपस में इस तरीके से बातें करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है हमें इन दुष्ट कामों से वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें अलग करना चाहता है। तो हमें क्या चाहिए, जब हमने प्रभु पे विश्वास किया है तो हमें उसके वचनों में बढ़ना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी बनो। हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा था, वो पवित्र था और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। क्या कोई दुष्ट लोग पवित्र जीवन जी सकता है? लेकिन वो तो दुष्टता का ही काम करेगा। आज हम देखते हैं कि जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, उन लोगों के ऊपर कितना सताव हो रहा है, कितने लोग उनके ऊपर ताड़ना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों? आज जो दुनिया में लोग बुरे काम कर रहे हैं उनको तो कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन उनका साथ दे रहे हैं और उल्टा। लेकिन जो धर्म के काम कर रहा है, जो सत्य के रास्ते पे चलता है, और लोग क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर सताव कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें घायल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम सीधे साधे लोग हैं, हम किसी को उल्टा जवाब नहीं दे सकते। परमेश्वर कहता है कि कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो दूसरा भी तुम उसकी तरफ फेर दो। तो परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं। तो वो परमेश्वर क्या कहता है कि हमें क्या है, धर्मी जैसा जीवन जीना है। और दुष्ट लोग क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं और एक दूसरे का ठट्टा उड़ाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि और पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। यानी कि धर्मी जन जो होगा वो कभी भी ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेगा। और दूसरा पद पढ़ते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यानी कि जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं वो क्या करते हैं, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं और उसकी व्यवस्था पर रात दिन
ध्यान करते रहते हैं, यानी कि परमेश्वर से वो रात दिन बात करते रहते हैं अपने मन के द्वारा। यानी कि एक जगह परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि तू लेटते समय, सोते समय, उठते समय, हर समय परमेश्वर को धन्य कह और परमेश्वर की वचनों पर ध्यान लगा। यानी कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन निरंतर हमारे हृदय में बने रहते हैं, और निरंतर अगर हम अकेले भी होते हैं, कोई काम करते हैं, तो परमेश्वर के वचन हमें याद आते हैं, उससे हम बात करते हैं वचन के द्वारा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहें। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद भी लोग गलत कामों में फंस जाते हैं। यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम किसी की बुराई ना करो, तो वो और उल्टा दूसरे की बुराई करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें इन सब चीज़ों से बचाना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या हैं, कुछ लोग ऐसे हैं विश्वास करने के बाद भी वो बच नहीं पाते और उल्टा और ध्यान नहीं देते परमेश्वर के वचन पे। अगर हम ध्यान परमेश्वर के वचन पे देंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ता जाएगा। और तीसरा पद पढ़ते हैं कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यानी कि जो लोग परमेश्वर के पे विश्वास करते हैं वो लोग कैसे होते हैं, वे उस वृक्ष के समान होते हैं। जब हम कभी गाँव में जाते हैं तो देखते हैं कि कितनी बड़े नाले चलते रहते हैं, पानी चलता रहता है खेतों के लिए, और उसमें जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। परमेश्वर ने हमें भी क्या करें, हरा भरा बनाया है। अगर ये हमारे अंदर ये वचन जब काम करता है, जब हम उसकी ओर ध्यान देते हैं, हम उस वृक्ष के समान कैसे बनेंगे, जब क्या करें, हम उसके वचन पर ध्यान देंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। खजूर के पेड़ को देखा, उसमें नहीं तो पानी लगाने की ज़रूरत होती है, नहीं कुछ होती, और वो कितना बड़ा होता है, लोग उसको मुँह उठाकर देखते हैं, जब भी वो हरा भरा रहता है। इसीलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है कि हमें क्या है, उस वृक्ष के ही समान बनना है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कहीं मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यानी कि जब जो परमेश्वर के लोग जो काम करते हैं, जो उनकी इच्छाएं होती है, परमेश्वर उनको सफलता देता है उस काम में। लेकिन सफलता कब देगा, जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे और हम उसके विश्वास में बने रहेंगे। और चौथे पद में है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। क्या कोई बुरा काम करने के बाद कोई अच्छा फल पा सकता है? अगर कोई पेड़ हो और वो सूख जाए तो क्या उसमें कोई फल आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस वृक्ष के समान है, वो उस भूसी के समान है जो हवा चलते ही उड़ जाती है। इसीलिए एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग भी ऐसे ही नाश हो जाएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे। 5वां पद पढ़ते हैं कि इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थान न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। यानी कि दुष्ट लोग जो होंगे, जब परमेश्वर न्याय करने के लिए आएगा ना, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसका एक जगह वचन कह रहा है कि जब परमेश्वर आएगा तो गेहूं को भूसी से अलग करेगा। यानी कि भूसी कौन है? वो दुष्ट लोग हैं जो दुष्टाई के काम कर रहे हैं, जो बुराई के काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर का कह रहा है कि इस कारण उसकी अदालत में, यानी कि जब परमेश्वर न्याय करेगा तो दुष्टों को धर्मियों से क्या कर देगा, अलग कर देगा, और वो पापियों की मंडली में, धर्मियों की मंडली में पापी बैठने ही नहीं पाएंगे। 6वां पद देखते हैं, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यानी कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो क्या होंगे, वो धर्मियों की मंडली में इकट्ठे किए जाएंगे और दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। यानी दुष्ट लोग कितना भी कुछ भी दान कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो क्या होगा, वो उनका कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला। लेकिन परमेश्वर कहता है कि धर्मियों का मार्ग परमेश्वर जानता है कि जो हम विश्वास कर रहे हैं, तो हमें कौन सा मार्ग परमेश्वर ने दिया है, हमें वो स्वर्ग का मार्ग दिया गया है जिसमें धर्मी लोग क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। और जो दुष्ट लोग होंगे, जो सांसारिक काम कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे। इसीलिए एक यीशु मसीह आएगा एक दिन और अपने लोगों को क्या करेगा, उठा के लेके जाएगा, और वो उनको कहाँ रखेगा, जहाँ धर्मियों की मंडली है। जब परमेश्वर का न्याय होगा तो परमेश्वर हमें बचाएगा, और जब बचाएगा जहाँ उसकी आज्ञा के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे।